नमस्कार मेरे सभी प्यारे रिटेलर साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के दिन हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। तो नहीं दोस्तों, न्यूज़ तो हम पिछले कुछ टाइम से कवर कर रहे हैं। देन इसके अलावा कई आईपीओस का भी हमने रिव्यू किया, बट जब तक आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कोई शेयर बाय नहीं करोगे, उनको होल्ड नहीं करोगे लॉन्ग टर्म में, तो पैसा कैसे बनेगा। तो आज के दिन हम बात करेंगे दो शेयर के बारे में जो एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब दोस्तों, जैसे मैं ईवी सेक्टर का नाम लेता हूं, आपके माइंड में नॉर्मली तीन चीज आती है। एक होता है इलेक्ट्रिक कार या फिर टू व्हीलर, या फिर चार्जिंग स्टेशन, या फिर बैटरीज के बारे में आप बात करते हो, लाइक लिथियम आयन बैटरी। आपके माइंड में ये चीजें छप चुकी है। बट दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में, क्योंकि ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन इसके अलावा कोई ये पूछता है कि क्या ये फ्यूचर के अंदर परफॉर्म करेगा, लाइक ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर से मिलेंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे सकती है, भाई आप और मेरे को काय में चाहिए बस। तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं इन कंपनीज को। पर दोस्तों, किसी के मन में सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट इस चीज को कंटिन्यू करेगी। तो देखो यार, गवर्नमेंट अगर आपको और मेरे को ये बोलती है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, आपको इथेनॉल मिलाना चाहिए पेट्रोल के अंदर, मतलब गवर्नमेंट मिलाकर दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा अलग सा मुद्दा चल रहा है। लेकिन खैर, अगर ऐसी चीजें हो रही है तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट चाहती है प्रदूषण कम हो। तो आपको और मेरे को बदलाव करने के लिए कह सकती है, तो उसको खुद को भी बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए वो शिफ्ट होगी इलेक्ट्रिक बसेस की ओर, और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक बस का सेक्टर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनीज के बारे में। ऑफ कोर्स मैं इसके अंदर आपका कोई फालतू का समय खराब नहीं करूंगा, आपको कोई मतलब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल कितना था, उसके पिछले साल कितना था, इनमें कोई फालतू का समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ओवरव्यू करने की जरूरत होती है, किस प्रकार का परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, देन इसके अंदर माइनस पॉइंट क्या है, ये भी आपको मतलब जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि यार सिर्फ मतलब खबरें पढ़ ली, फंडामेंटल देख ले, इससे भी काम नहीं चलता, ठीक है। कंपनी का माइनस पॉइंट को भी आपको जानना जरूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर जो आपकी काम की चीजें हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसी सेक्टर की पहली कंपनी, जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो साथियों, सबसे पहले आप नजर डालो कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। देन इसके अलावा अमूमन कंपनी यार 40 से 50% मतलब यूं ही गिर जाती है, ठीक है। मतलब जब भी गिरावट आती है कंपनी के शेयर में आराम से 40% का करेक्शन आ जाता है। देन इसके अलावा अभी कंपनी अपने ओल्ड टाइम से 18% के डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रही है। देन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 13,500 करोड़ का। तो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप आपको ये बताता है कि कंपनी एक मिड कैप टाइप की है परिभाषा के हिसाब से, क्योंकि 5,000 से 20,000 करोड़ का जिसका मार्केट कैप होता है वो कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी होती है। बट दोस्तों, कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, क्योंकि नॉर्मली भाई साहब आप इसका फ्लक्चुएशन देखो, ये नॉर्मली 40% तो यूं ही गिर जाती है। ये दोस्तों ठीक ऐसा ही है जिस प्रकार से राहुल गांधी के बोलने के तरीके से हमें पता चल जाता है कि वो आदमी मंदबुद्धि है, ठीक इसी प्रकार से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न से आपको पता चल जाता है कि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको ना ही कोई रट्टा मारना है, ना ही कोई एग्जाम देना है, ठीक है। आपको केवल पैटर्न चेक करना है। तो आपका फालतू का समय खराब नहीं करूंगा, आप केवल पैटर्न चेक करो, कंपनी का प्रॉफिट किस प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है। देन इसके अलावा कंपनी के अगर आप रिजर्व्स की बात करोगे, ये भी इसी पैटर्न में देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स कंपनी का जो कर्जा है इस बार थोड़ा सा बड़ा है, और कंपनी के ऊपर प्रेजेंट 142 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म हम क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर इनको ये सारा सेटल करना पड़ता है। देन बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी का प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है। फॉरेन निवेशक पहले तक 5.38%, और अब इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब हो चुके हैं ये 5.66%। देन इसके अलावा डोमेस्टिक निवेशक थोड़े से ना के बराबर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड पब्लिक के पास थोड़ा सा माल इस बार कम हुआ है। तो दोस्तों, ये था इस कंपनी का एक नॉर्मल सा बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू, जहां पर मैंने आपको बताया कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक चल रही है, सेक्टर बढ़िया है, हर चीज मतलब मजेदार चल रही है, ठीक है। तो उत्सुकता में जाकर कल को कोई शेयर बाय मत कर लेना, चाहे मैं इस शेयर की बात करूं या फिर इसके आने वाले टाइम में, तो मतलब एक शेयर की और बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो जल्दीबाजी में कोई शेयर बाय मत करना, ठीक है। मेरा काम ये था कि मैं आपको सिर्फ एक विचार दे सकूं कि यार मार्केट में इस प्रकार का भी सेक्टर है, इस प्रकार की भी कंपनीज काम करती है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, ठीक है। आप ये उम्मीद फालतू की मत लेना कि आप शेयर बाय करोगे 700-800% के, 1000% के, 2000% का आपको रिटर्न मिलेंगे। बस आप देखो, जो चीजें आपके हाथ में ना, सिर्फ आप उसी पर फोकस करो। आप कंपनी का सेक्टर चेक कर सकते हो, फंडामेंटल पढ़ सकते हो, कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हो, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों के बारे में आप जान सकते हो। बट शेयर को बाय कर सकते हो, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ये शेयर बाय करने के बाद कब चलेगा, कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा, ये आपके हाथ में चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये फालतू की उम्मीद मत लेना, ठीक है। आप सिर्फ शेयर को बाय कर सकते हो बिजनेस को समझकर, और वही आपको करना चाहिए। शॉर्ट में बोलूं तो यार कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, वही वाली बात है। खैर, अब मैं बात करता हूं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको कंपनी का सेक्टर समझ में आ गया, कंपनी का बिजनेस मतलब किस प्रकार से अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, सब चीजें ठीक चल रही है। अब इस कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है 5,150 बसेस का। ध्यान रखना, अमाउंट कितना है, 10,000 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 13,500 करोड़ का। मतलब आप बोल सकते हैं लगभग कंपनी के साइज जितना इनको एक इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है। बट एक कंपनी करती क्या है, क्योंकि देखो 5,150 बसेस ऐसा तो है नहीं एक साल में देना पड़ता है, एक टाइम पीरियड होता है भाई, 2025 में इतना दो, 24 में इतना दो, 26 में इतना दो, 27 में इतना इतना दो।
बट इन्होंने क्या करा, अपने ऑर्डर को टाइम पर पूरा नहीं करा, जो कि पूरा का पूरा इस कंपनी का फॉल्ट है यार। देखो मतलब कंपनी के पास ऑर्डर आ रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के अंदर पैसा लगा के बैठा है, और अगर आप ये कंपनी इस ऑर्डर को पूरा नहीं करती तो यार नॉर्मल सी बात है, कंपनी की गलती है। यहाँ पर इन्वेस्टर इनसे इतना नाराज हुए कि इनके शेयर में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली। देन इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया इस कंपनी के ऊपर कि यार कंपनी मिड कैप टाइप की क्यों ना हो, माइक्रो कैप टाइप की क्यों ना हो, कंपनी के पास ऑर्डर आ रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर से है, फॉरेन निवेशक है, डोमेस्टिक निवेशक है, बट अगर कंपनी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाती तो कंपनी कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगी अपना, कैसे आगे जाकर अपने ऑर्डर को पूरा करेगी, किस प्रकार से बिजनेस को रन कर पाएगी। एंड बीच में कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर आई थी, ऑफकोर्स कुछ बोलते कि यार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल था, कुछ बोलते मतलब ऑफिशियल नहीं था, बट दोस्तों खबरें ऐसी भी थी कि इनके 10,000 करोड़ के इस ऑर्डर को कैंसिल किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। बट इसके बाद में फाइनली एक खबर सामने आ चुकी है कि इन्होंने गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे मना लिया एंड थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा सा खींचा कि यार इस साल हम आपको थोड़ी कम पैसे दे पाएंगे एंड अगले साल इतनी देंगे, उसके बाद इतनी देंगे। उस आंकड़े में फंसने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, समझने की जरूरत है केवल। तो दोस्तों जैसे ये सारी चीजें क्लियर हुई उसके बाद इस शेयर में आपको थोड़ी सी रिकवरी वापस से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब इस बार ये देखना रहेगा कि आने वाले समय के अंदर क्या ये कंपनी अपने ऑर्डर को टाइम पर पूरा कर पाएगी, क्योंकि अगर इस बार इन्होंने अपने ऑर्डर को टाइम पर पूरा नहीं करा तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इनके ऑर्डर को इस बार रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। अब किसी के मन में ये आता है कि यार मैं ऐसी कंपनी के साथ तो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकता जो कंपनी अपने ऑर्डर को टाइम पर पूरा नहीं करती। तो कोई बात नहीं, आप मत दो उसको दूसरा मौका, मैं आपके लिए एक दूसरा शेयर भी लेकर आया हूं जिसका नाम है जेबीएम ऑटो। तो दोस्तों हमारी सेकंड नंबर कंपनी है जेबीएम ऑटो। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो ये कंपनी अपने टॉप लेवल से लगभग 35% की आपको गिरावट दिखा रही है। देन इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप 16,800 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी उससे थोड़ा अच्छा मार्केट कैप भी है। देन इसके अलावा कंपनी के अंदर फ्लक्चुएशन भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। देन कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं, कहां से कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो ऑफकोर्स कंपनी का सेक्टर सेम है, बट ये ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। देन अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट की बात करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर भी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। देन इसके अलावा बैलेंस शीट को देख लो, रिजर्व्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बट कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा जो कि कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और 1,199 करोड़ का कंपनी का प्रेजेंट आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म भी भाई साहब 1,400 करोड़ का बोरोविंग देखने को मिलता है। देन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो यहां पर भी एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशनल निवेशक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, खासकर डोमेस्टिक निवेशक तो दोनों कंपनीज में ही बहुत ही कम है। तो साथियों बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को दोनों कंपनीज के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों के बारे में आपको बता दिया बिना फालतू का आपका समय खराब किए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनीज है ना, ये अपने टॉप लेवल से इतने ज्यादा गिरावट पर क्यों है। जैसे कि आपने देखा होगा जेबीएम ऑटो तो 35% की गिरावट पर है। इसका रीजन है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट क्या इतने बुरे हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से कंपनी अपने ऑर्डर को पूरा करती है उस प्रकार से कंपनी के क्वार्टर के अंदर वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी को ऑर्डर कौन देता है यार, आप इसका सेक्टर तो देखो, बसेस का काम है यार, ठीक है, गवर्नमेंट इनको ऑर्डर देती है। तो जिस प्रकार से ऑर्डर पूरे होते हैं उस प्रकार से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, कई बार तो बहुत ही अच्छे, कई बार बहुत ही बेकार। इसलिए वहां पर कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशन है, मतलब क्लियर पिक्चर आपको नहीं दिखती। क्लियर पिक्चर देखने के लिए हमने चेक करा कंपनी का ईयरली रिजल्ट, जिसके अंदर आपको साफ दिख जाता है कंपनी हर ईयर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और हर साल पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आगे बढ़ रही है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो भी बताया वो कोई टिप नहीं थी आपके लिए, वो सिर्फ एक नजरिया था कि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको इस प्रकार से भी सोचने की जरूरत है। मार्केट में ऐसे भी सेक्टर है, मार्केट में ऐसे भी कंपनीज है, तो इनकी तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। एंड दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और कंपनीज के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।